ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं स्नैक्स हमारे। आलू सूजी और चावल के ये हम निकाल कर रखते हैं प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से चेक करें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेफ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू सूजी और चावल के मज़ेदार स्नैक्स बनाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू सूजी और चावल के मज़ेदार स्नैक्स कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 3 बिल्कुल मीडियम साइज़ के आलू ले लिए, छिलके मैंने इनको उतार दिए हैं। तो इनको ना सबसे पहले हमने कद्दूकश करना है। अच्छा, ग्रेटर आपके पास मोटा बारीक जो भी हो चलेगा। आलूओं को ना अच्छी तरह हम ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकश कर लेंगे। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है। ग्रेटर को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें, आलूओं को ना हमने 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लेना है। इनका जो स्टार्च है ना आलूओं का, वो हमने सारा निकाल देना है। जल्द से हम आलूओं को वॉश कर लेते हैं। ये पानी हम सारा निकाल देंगे। चलें, 2-3 पानी से अच्छी तरह मैं वॉश कर लूँ, फिर हम इसका जो पानी है वो सारा खुश्क कर लेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना 3-4 पानी से वॉश कर लिया आलूओं को। अब हम इस तरीके इसका सारा जो पानी है ना निचोड़ देंगे। ये देखें, तो चलें जी, अच्छी तरह ना आलूओं को मैंने खुश्क कर लिया। इसको हम रखते हैं साइड पे। और अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार ले लेंगे जिसके अंदर ना आप मसाले वगैरह पीसते हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप चावल। चावल आप कोई भी ले सकते हैं। अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और इसके अंदर हम 1 कप सूजी शामिल कर देंगे। चलें, अच्छी तरह ना हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना सूजी और चावल को मैंने पीस लिया है। इसका पाउडर ना भी बने तो कोई मसला नहीं। ये देखिए माशा, इसको हम साइड पे कर देते हैं, छानना नहीं है इसको। और अब हम ना अगली तैयारी करते हैं। तो चलें जी, अब हम ना फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम लो रखेंगे। इस तरह के एक पैन ले लेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून घी या कुकिंग ऑयल। घी को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। 1 टीस्पून हम साबुत ज़ीरा शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून अजवाइन शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून सफ़ेद तेल शामिल कर देंगे। आधे मिनट के लिए ना हम इन सारी चीज़ों को क्रैकल कर लेंगे। तो चलें जी, आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया। अब हमने इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट, लहसुन नहीं शामिल करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च बारीक चॉप की शामिल कर देंगे। थोड़ी सी ना हम इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हल्का सा टच देंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करनी। हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक ना इनको फ्राई कर लेंगे। चलें जी, अब हम ना इसके अंदर इस टाइम पे आके आलू शामिल कर देंगे। पानी नहीं पहले शामिल करेंगे। आलूओं को हमने अच्छी तरह भूनना है मिसालों के साथ, फिर हम इसके अंदर पानी शामिल करें। आलू को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मैं भून लूँ इस तरह मिसालों के साथ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह नरम और सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप पानी। चले, फ्लेम को लो रखेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। पानी खुश्क नहीं होना चाहिए। फ्लेम को आप लो रखेंगे, पानी खुश्क नहीं होगा और आलू अच्छी तरह गल जाएंगे। उसके बाद हम इसमें आटा शामिल करेंगे जो हमने पीस के रखा है, सूजी और चावल का। लो फ्लेम पे मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दम वाली आंच पे आलू को मैंने कवर करके 5 मिनट तक पका लिया है। पानी बिल्कुल भी खुश्क नहीं हुआ और आलू भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। ऑफ फ्लेम करके इसके अंदर पहले हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको मिक्स कर लेंगे। चले, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे जो आटा हमने पीस के रखा था चावल और सूजी का। ऐसा ऐसा करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बाकी भी शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना आटे को मिक्स कर लिया है आलू के साथ। अब हम फ्लेम को दोबारा ऑन करेंगे, बिल्कुल लो रखेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको और पकाना है। ये डो हमारी अच्छी तरह आटे की तरह सेट हो जाएगी, थिक हो जाएगी। जो इसके अंदर मॉइस्चर है ना, पानी, वो अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा। तो चलें जी, 1 मिनट तक ना मज़ीद मैंने इसको पका लिया है। डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, चूल्हे को साइड पे करते हैं। यहाँ पर ना मैंने एक ट्रे ले लिया है। कोई भी थाली या जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो उसको ऑयल से ग्रीस कर लें और ये मेज़ा हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें, अब हमने जल्दी से इसको इस तरीके ट्रे के अंदर सेट कर देते हैं। ये देखें, तो चलें जी, मेज़े को ना मैंने ट्रे के अंदर अच्छी तरह सेट कर दिया है। पंखे को चला देंगे, पंखे के नीचे ना हम इसको अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। जी माशाल्लाह जी, मेज़ा हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है, सेट भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे। अब हम ना इस तरीके इसको कट कर लेंगे। दो कट हम इस तरीके लगा लेंगे इसको। चल, अब हम क्या करेंगे, ट्रे ले लेंगे साथ और एक पीस ना हम उठा के इधर ले आएंगे। ये देखिए, इसको ना हम इस तरीके कट कर लेंगे ट्रायंगल शेप में। ये देखिए, इस तरीके सारे पीस ना हम इस तरीके कट कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो स्नैक्स हैं हमारे वो कट हो चुके हैं। अच्छा जी, जो बच चुके हैं छोटे पीस, इसको हम इसी तरह फ्राई करेंगे। अच्छा, इस रेसिपी को ना जब भी इस तरीके आप स्नैक्स बना लें तो इस टाइम पे आके आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के 1 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको निकालें, फ्राई कर लें। इसको आपने कोई कोटिंग वेटिंग नहीं करनी, इसी तरह हमने इनको फ्राई करना है। तो मैं इनको जल्दी से फ्राई करता हूँ, स्टोर नहीं करूँगा। फ्राई कैसे करना है, कितनी आँच पे करना है, वो भी आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इस स्नैक्स को फ्राई करना है, क्योंकि हम इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं कर रहे। अगर लो फ्लेम होगा तो ये सारे बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो अब हम ना जितने पीस आ जाएंगे इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये अगर फ्लेम तेज़ होगा तो इसके अंदर सूजी और चावल है तो ये अच्छी तरह
क्रिस्पी हो जाएंगे फिर टूटेंगे नहीं। चलें, अब हम ना इसको तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लो फिर आपको दिखा। तो स्नैक्स को ना मैंने 1 मिनट तक एक साइड से सेक लिया। अब हम ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए अब ये टूटेंगे नहीं। इसको अब हमने फ्राई तब तक करना है जब तक इसके ऊपर ना दोनों साइडों से अच्छी तरह कलर नहीं आ जाता और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। चलेंगे, इस बैच को ना मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, रेडी करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये स्नैक्स को मैंने तकरीबन 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया है। स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्रिस्पी भी हो चुके हैं और गोल्डन कलर भी आ चुका है। इससे ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना। तो ये हम निकाल लेंगे सारे और बाकी जो बच चुके हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं स्नैक्स हमारे आलू सूजी और चावल के। ये हम निकाल कर रखते हैं प्लेट में। ये देखिए अब हम ना बाकी भी इसमें शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाह, तो सारे ना मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इनकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं और ये कितने क्रिस्पी हैं। सारे रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रैसे के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये ये देखिए माशाल्लाह अंदर से चेक करें कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं माशाल्लाह। अब हम ना थोड़ा सा खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं।